हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर थर्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर 5 जो है ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स की, यानी कि वृद्धि हार्मोन्स होते क्या हैं। तो याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन्स वह पदार्थ होते हैं जो विशेष कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं और क्या करते हैं, दूसरी कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं, जहाँ पर वह अत्यधिक अल्प मात्रा में वृद्धि की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपका एक हार्मोन्स है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन्स, ABA और इथाइलिन। ये 5 हार्मोन्स आपके मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब हम इस एक एक हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो ऑक्सिन है, सबसे पहले जान लीजिए, ये जो ऑक्सिन है तो इसको चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने कैनरी घास पर कार्य करते हुए इसको खोजा था। और उसके बाद फिर वेंट आए जिन्होंने भी इस पर कार्य किए, और पौधों में IAA सर्वाधिक समान रूप से पाया जाता है, और जो उसका शीर्ष भाग होता है यानी शीर्ष छेद होता है उसमें इसका संश्लेषण होता है। अगर हम ऑक्सिन की विशेषताओं की बात करें कि इनके लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहला लक्षण आप ये समझ लीजिए कि इनका जो लक्षण होता है वो होता है ध्रुवीय स्थानांतरण, यानी कि ध्रुवीय स्थानांतरण और शीर्ष मुकुल प्रभाव। किसके? ऑक्सिन के। अब देखिए, ऑक्सिन में और क्या क्या होता है कि स्थानांतरण के अलावा इसमें जो मूल है और जो प्रभाव वृद्धि का व्यवहार होता है उसमें भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है। न्यूक्लिक अम्ल की क्रियाओं को भी बढ़ाता है, और जो विलगन होता है उसमें भी देरी होती है, और जाइलम जो तत्व पाए जाते हैं यानी जाइलम तत्वों का विभेदीकरण होता है। ये सारी क्या हैं? ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। किसकी? ऑक्सिन की। अब देखिए, अब विशेषताओं की तो हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करेंगे इसके उपयोग की, तो देखिए इसके कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले इसका उपयोग जो होता है वो होता है अंकुरन, यानी कि ऑक्सिन क्या होता है, निम्न सांद्रता में बीजांकुरण को बढ़ाता है। फिर होता है जड़ को उत्पन्न करना, फिर होता है पुष्पन तथा फल का लगना, उसके बाद होता है अनिषेक फलन, फिर होता है फलों का झड़न, जो फल झड़ते हैं उनको झड़ने से रोकना, फिर होता है ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर, और फिर हमारा आता है वीड कंट्रोल, यानी जो खरपतवार है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सारे हमारे उपयोग हैं किसके? ऑक्सिन के। अब बच्चों, हम देखेंगे जिबरेलिन्स के बारे में। ये भी एक वृद्धि हार्मोन है, और इसकी सर्वप्रथम खोज की थी कुरोसावा ने करी, और कुरोसावा ने कवक जिब्रेला फ्यूजिकोरिया में की थी। और इसके जो मुख्य कार्य होते हैं वो कार्य कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले शुष्क अवस्था को तोड़ना, फिर होता है एमाइलेज एंजाइम की क्रिया को बढ़ाना, पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करना। ये सारे इनके कार्य और इनके गुण होते हैं। अब अगर हम इसके यूज को देखें, यानी इसका क्या उपयोग होता है, तो इसका उपयोग सबसे पहले होता है बीजांकुरण में, फिर होता है पर्ण विस्तार में। किसका? जिब्रेलिन्स का। फिर उसके बाद अगर हम उसको जो है देखें, तो जो फ्लावरिंग की क्रिया होती है वो होती है अनिषेक फलन होती है,
तना वृद्धि में सहायक होता है, पराग अंकुरण में सहायक होता है, व्यापारिक प्रयोग में सहायक होता है जिबरेलिन। तो ये हमारा दूसरा ग्रोथ हार्मोन्स था। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइटोकाइनेस। अब देखिए साइटोकाइनेस क्या होता है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, स्क्रूग ने की थी। और किसने की थी, तंबाकू पौधों पर कार्य करते हुए उन्होंने इस हार्मोन्स की खोज की थी। और इसका जो पौधा होता है उसके पौधे में संश्लेषण अधिकतर मूलों में होता है। अब इसके कार्य की बात करें तो सबसे पहले कोशिका विभाजन प्रारंभ करना, दूसरा कार्य होता है इसका परिपक्वता में देरी करना, नेक्स्ट होता है जो लघु दिवसीय पौधे होते हैं उनके पुष्पों को प्रेरित करना, नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं जो टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन होते हैं तो ऊतक संवर्धन में थैलस का निर्माण करना। ये सारे साइटोकाइनेस के कार्य होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम उपयोगिता पे आ जाएं तो उपयोगिता में कोशिका विभाजन, प्रसूति, शीर्ष प्रभुता और व्यापारिक उपयोग, ये सारे इसके उपयोग आते हैं। तो देखिए जो हमने अभी तक ग्रोथ हार्मोन्स पढ़े उसमें हमने आपको 3 हार्मोन्स बताए। वो 3 हार्मोन्स कौन कौन से थे, एक तो आपका था ऑक्सिन, दूसरा आपका था जिबरेलिन और तीसरा आपका कौन सा था, साइटोकाइनेस। ये 3 हार्मोन्स आपके थे। अब नेक्स्ट हम आएंगे अपने 4th हार्मोन्स पर जो है ABA यानी एब्सिक एसिड। देखिए ये क्या होता है, ये एक प्राकृतिक वृद्धि रोधक यानी ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन्स होता है और इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, एब्सिक एसिड। तो ये हार्मोन्स जो होता है तो ये हार्मोन्स क्या करता है कि जो ABA वो प्रतिबल हार्मोन रूप में कार्य करते हुए पौधों को प्रतिकूल दशाओं में रहने की शक्ति प्रदान करता है। और ये हार्मोन्स आपका ऐसा है जिससे एग्जाम में इसका फुल जो है पूर्ण रूप पूछ लिया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए AB की बात कर रहे हैं, हमने आपसे कहा ये कैसा होता है, ये एक प्राकृतिक वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है और ABA जो प्रतिबल होता है वो हार्मोन रूप में कार्य करते हुए पौधों को प्रतिकूल दशाओं में रहने की शक्ति को प्रदान करता है। अब हम इसके कुछ कार्यों को भी देखेंगे, इसकी उपयोगिता भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसके कार्य और उपयोगिता में आते हैं विगलन, यानी पत्तियों की जो जीर्णता होती है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए ABA में हम ये भी कह सकते हैं कि जो लघु दिवसीय प्रभाव होता है, यानी लघु दिवसीय पौधों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट होता है रंध्रीय शरीर क्रिया यानी स्टोमेटल फिजियोलॉजी। यह क्या करता है, यह पत्तियों में रंध्रों के बंद होने की क्रिया में महत्वपूर्ण भाग लेता है और यह जो गार्ड सेल होती है उस गार्ड सेल में के आयन बाहर कर उसे क्या करता है, फ्लैसेट कर देता है। अब देखिए एथिलीन का मोचन, यानी क्या करता है, पौधों में एथिलीन का विमोचन कर फलों की परिपक्वता लाने में सहायक होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फलों की परिपक्वता लाने में कौन सा वृद्धि हार्मोन सहायक होता है, याद रखिएगा ABA एथिलीन, ठीक है। अब देखिए प्रसूतता, यह क्या करता है, यह बीजों के प्रसूत रहने में महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारा 4th हार्मोन था। अब 5th है हमारा एथाइलिन। अब देखिए एथाइलिन क्या होता है, यह भी कैसा होता है, ये प्राकृतिक गैस हार्मोन्स होता है जो फलों की पकने की गति को बढ़ाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फलों के पकने की गति को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है तो एथिलीन, और इसलिए इसे पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है और ये विगलन बढ़ाता है। इसका व्यापारिक प्रयोग जो होता है वो नींबू तथा केले में पीलापन शीघ्र बढ़ाने में किया जाता है। किसका, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
तो ये देखिए हमारे ग्रोथ हार्मोन्स थे। ग्रोथ हार्मोन्स में हमारा ऑक्सिन था, जिब्रेलिन था, साइटोकाइंस था, एबी था, एथिलीन था। आप लोग क्वेश्चंस जो है ध्यान रखिएगा। जो हमने आपको बताया कि एथिलीन से अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सॉरी कि केले में जो पीलापन होता है उसे बढ़ाने के लिए कौन सा वृद्धि हार्मोन्स होता है, तो एथिलीन। ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर था। आई होप आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अपना चैप्टर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।